हमारे पास ये स्क्रीन पर कुछ उपदेश लिखे हुए दिख रहे हैं। उपदेश मैंने जो 6 प्रकार के बताए आपको, माहेश्वर सूत्र, धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय, आगम और आदेश। तो ये 6 हमारे उपदेश हैं। इनका मैंने कुछ उदाहरण लिख रखा है। हम इसमें हलंत्यम इस सूत्र को घटाकर देख लेंगे, है ना। धातुओं को उपदेश कहा गया, तो धातु पाठ की मैं बात कर रही थी। धातु पाठ में हमारे पास सभी धातुओं का संकलन है, तो उसमें कुछ हलंत धातु है। कैसे धातु है? हलंत धातु है, मतलब जिनके अंत में हल वर्ण है, ऐसे धातु हैं। हल हैं जिनके अंत में, ऐसे धातु हैं। तो ऐसे धातुओं का जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे डुक्रिय करणे है, डुक्रिय धातु है, यहाँ पे यह जो है ये हल है, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो ये धातु पाठ की मैं बात कर रही थी। तो धातु पाठ में बहुत सारे धातु हैं, उसमें जो हलंत धातु हैं उनके अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। जैसे डुक्रिय धातु है, इसमें अंतिम हल वर्ण है यकार, यकार की यहाँ इत संज्ञा हो जाएगी। दुधाय धातु है, धारण पोषणयोः अर्थ में दुधाय धातु होती है, तो इसमें भी अत्रापि यकारः अन्त्यम हल अस्ति, अतः तस्यापि इत संज्ञा भविष्यति। पुनः अन्येपि धातवः सन्ति, यथा युजिर योगे इति धातुः अस्ति, अत्र अन्त्यम हल भवति रकारः इति, अत्रापि अन्त्यस्य हलः इत संज्ञा भविष्यति। पुनः अन्येपि वयम् अन्यानि अपि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्नुमः। डुपचस्पाके, भिदिर्विदारणे इत्यादीनि इत्यादयः ये धातवः सन्ति, तेषां अन्त्यं हल वर्णस्य इत संज्ञा भवत्येव। पुनः प्रातिपदिकानि, किं प्रातिपदिकानि, प्रातिपदिक को हमने उपदेश कहा था, प्रातिपदिकानि उपदेशाः। हाँ, तो प्रातिपदिकों का उदाहरण हम देखते हैं तो नदट, देवट, चोरट इत्यादि बहुत सारे प्रातिपदिक हैं जो हलंत हैं, तो इनके अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। नदट में ट की इत संज्ञा हो जाएगी, उसका फिर फल भी है आगे, है ना। फिर है प्रत्यय। प्रत्यय हमको पता है, बहुत सारे प्रत्यय हैं हमारे पास, णवुल, तिप, शानच, क्षत्रि, है ना, णिच, सन, बहुत सारे प्रत्यय हैं। लेकिन इन प्रत्ययों में जो हलंत प्रत्यय होंगे, जिन प्रत्ययों के अंतिम में हल वर्ण होंगे, उनकी इत संज्ञा हो जाया करेगी। फिर आगम देखा था, आगमः उपदेशः इति मया उक्तः आसीत्। तो आगमः उपदेशः चेत् आगमः अस्माभिः ज्ञायते, कुछ आगम है इस व्याकरण शास्त्र में, जैसे तुक आगम है, धुट आगम है, छेचा एक सूत्र है, वो तुक का आगम करता है किसी विशेष परिस्थिति में। जब हम इस सूत्र पर पहुंचेंगे तो हम इसका विचार करेंगे। अभी हम आगम को देखते हैं कि तुक आगम है, धुट आगम है, इस सब में अंतिम हल है। अंतिम वर्ण कौन सा है? हल है। इस सब की हल की इत संज्ञा हो जाती है, किससे? हलंत्यम, इस सूत्र से, क्योंकि हलंत्यम ये उपदेश में रहने वाले उपदेशे अंत्यम हल इत भवति इति उच्यते अनेन सूत्रेण, हलंत्यम इति सूत्रेण। ठीक। पुनः षष्ठः उपदेशः मया उक्तः आदेशः इति। आदेशः भवति यथा चिली लुङ् लकारे चिली भवति, चिलेः स्थाने सिच् आदेशः भवति। सिच् इति हल अन्त्यम्, अत्रापि अन्त्यं हल वर्तते, सिच् च अन्ते अस्ति, तो तस्यापि इत संज्ञा भवति, उस सिच में च की इत संज्ञा हो जाती है। ऐसे ही परस्मय पदों के स्थान पर लिट लकार में णल, अतुस इत्यादि आदेश होते हैं। इन आदेशों के अंतिम में जो हल वर्ण है उनकी इत संज्ञा हो जाती है। तो एवं अस्माभिः षट् उपदेशाः दृष्टाः कहते, कोई बताएंगे 6 उपदेश क्या बताए मैंने? स्वेच्छा से कोई बताएंगे? गौतम जी आप बताएंगे?
गौतम जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ममता जी भवती वक्तुं शक्नोति? ममता जी बता सकती हैं 6 उपदेश कौन कौन से हैं? अच्छा मैं एक बार बता दूं। हाँ बताइए प्रीति जी बताएं। वदन्तु। प्रत्याहार प्रत्यय हाँ प्रत्याहार सूत्रम प्रत्याहार उपदेश नहीं प्रत्याहार सूत्रम ये इति माहेश्वर सूत्राणि इत्युक्ते प्रत्याहाराय सूत्राणि तो माहेश्वर सूत्रम। अग्रे प्रत्याहार सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि। आदेश आगम धातु प्रातिपदिक प्रत्यय है तो जी प्रातिपदिकम प्रत्ययः आगमः आदेशः जी और माहेश्वर सूत्रमपि है। एवं षट् उपदेशाः अस्माभिः दृष्टाः। एतेषाम् उदाहरणं यद्यपि अहं मुखेन उक्तवती तथापि प्रेषयिष्यते तत् उदाहरणानि प्रेषयिष्यामि अहं। तो एकः प्रश्नः अस्ति। आं वदन्तु। अत्र पुस्तके लिखितम् अस्ति कि निपातानामपि उपदेशः। एतस्य विषये मया उक्तं न यत् उपदेशानां विषये बहवः प्रवादाः सन्ति। एतद् यदुक्तं न धातुसूत्रगणोणादि वाक्यलुङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशाः एषा कारिका अपि विवादिता अस्ति। तो एतद् मया यद् उक्तं भवद्भ्यः इदानीं षट् उपदेशाः इति एतत् सिद्धान्तपक्षः भवति अयं महाभाष्ये। हाँ धातु प्रातिपदिक। हाँ वदन्तु। महोदय मम समीपे पुस्तकं नास्ति। लघु सिद्धांत पुस्तकं नास्ति प्रेषयिष्यते चिन्ता नहीं। PDF यदि लभ्यते चेत् प्रेषयिष्यते। किञ्चित् टफ् भवति मम कृते। इतोपि अहं लघु कौमुदी ग्रुप् मध्ये एकं लिङ्कं प्रेषितवती। हाँ लिङ्क् अपि प्रेषयिष्यते पुनः। हाँ पुनः श्वः कृत्वा भवती पठितुं शक्नोति। हाँ पुनः श्वः आरभ्य एवं कर्तुं शक्यते मया। अग्रिमः यः पाठः भविष्यति तस्य यः विषयवस्तु तत् यद् विषयवस्तु अस्ति तदहं प्रेषयितुं शक्नोमि ग्रुप् मध्ये पूर्वं तत् सौकर्याय भविष्यति। अस्तु चर्चा PDF अस्ति चेत् कस्यचित् पार्श्वे तद् हाँ अवश्यं करिष्यते तत् चिन्तयिष्यते अद्यैव करिष्यते तत्। अस्तु अग्रे चलामः। तो उपदेशः अस्माभिः ज्ञातः। तो हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थक्रमे उक्तम् अस्ति उपदेशे अन्त्यं हलित स्यात् इति अस्माभिः अवगतम्। पुनः उपदेश आद्योच्चारणम् इत्युक्तम् अत्रापि अस्माभिः दृष्टः उपदेशः षड् अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तस्य उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः। इतः परम् एतत् एका पंक्ति लिखिता अस्ति पुस्तके सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तराद् अनुवर्तनीयं सर्वत्र। तो पूर्वं मया यदुक्तं यत् सूत्रस्य पदैः यदा अर्थप्रतिपत्तिः न भवति तदा अस्माभिः पदानि सूत्रान्तरैः आनेतव्यानि भवन्ति। तदेव अत्रापि लिखितं। यही लिख रहे हैं ये कि सूत्रेषु अदृष्टं पदम सूत्रों में जो अदृष्ट पद है किंतु अस्माभिः अर्थक्रमे दृश्यते। ये हमको समझना है कि सूत्रों में जो अदृष्ट पद हैं लेकिन अर्थक्रम में हमको वो दिखाई देते हैं। अर्थकरण प्रसंगे जब हम अर्थ करने लगते हैं तदा अस्माभिः तानि पदानि दृश्यन्ते। यथा हलन्त्यम् इति सूत्रम् अस्ति तो अन्त्यं हल इति पदद्वयं तो सूत्रे दृश्यते किंतु उपदेशे इत इति पदद्वयम् अस्माभिः सूत्रे न दृश्यते। तो एतद् अदृष्टं पदम् अदृष्टं पदद्वयं यदस्ति तत् कुतः आनेतव्यम्? तो तत् सूत्रान्तरैः आनेतव्यम्। सूत्रान्तरेण आनेतव्यम् अर्थात अपरेण सूत्रेण इति सूत्रान्तरम् दूसरे सूत्र से
दूसरे सूत्र से हमको वो पद ले आने चाहिए। यदा यदापि एवं भविष्यति यत् सूत्रस्य पदैः अर्थ प्रतिपत्तिः न भवति तदा सर्वत्र एषः नियमः वर्तते व्याकरणशास्त्रे यत् सूत्रान्तरैः अपरेण सूत्रेण पदानाम् अनुवृत्तिः करणीया तत्र अर्थ प्रतिपादनाय। पुनः अग्रे चलामः। अग्रिमं सूत्रम् अस्ति। एतत् किं सूत्रम् आसीत् एकवारम् उच्चारयामः स्वस्वस्थाने। हलन्त्यम्। हलन्त्यम् किं सूत्रमस्ति? हलन्त्यम्। अनेन सूत्रेण इत् संज्ञा क्रियते। का संज्ञा क्रियते? इत् संज्ञा क्रियते। हाँ, उपदेशे अन्त्यं यत् यः हल वर्णः, उपदेशे अन्त्यं यः हल वर्णः तस्य इत् इति नाम भवति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। तस्य इत् संज्ञा भवति इत्युक्ते तस्य इत् इति नाम भवति, अर्थात उपदेश के अंतिम में होने वाले जो जो हल वर्ण हैं उनका इत् ये नाम हो जाता है। अब इस नाम का आगे क्या प्रयोजन है ये स्वयं ही बताएंगे सूत्र क्रम में। पहले हम अगला सूत्र लेते हैं, है ना। अदर्शनम लोपः, ये लोप की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले बता दूं यद्यपि सूत्र क्रम में ये बाद में है, लेकिन हलन्त्यम इस सूत्र से जो अनेन सूत्रेण या इत संज्ञा कृता वर्तते तस्य फलं भवति तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपकरणम। ठीक, मतलब हलन्त्यम से जो हमने इत संज्ञा की तो नाम रखने का कोई ना कोई तो फल होता है। संज्ञाकरणस्य किमपि फलं तु भवत्येव। यथा मम नामकरणस्य फलमस्ति लोकव्यवहारः, तेन नाम्ना लोकव्यवहारः भवेत्, अतः संज्ञा कृता। तो यहाँ भी जो हम उपदेशा नाम या इत संज्ञा हमारे द्वारा क्रियमाणा अस्ति तस्यापि किमपि फलम् अवश्यं स्यात्। तो तस्य फलं भवति तस्य लोपः, तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपकरणम्। अब ये जो लोप फल जो बता रहे हैं, इति लोपः यत् फलम् उद्यमानम् अस्ति सः लोपः का पदार्थः, वो लोप क्या चीज है ये पहले बता दे रहे हैं। वरदराजा पाणिनि जी ने यद्यपि बता रखा है पर वरदराजाचार्य जी ने लोप इसको स्पष्ट करने का क्रम पहले रखा है कि लोप पदार्थ अहम पूर्वम वदामि पुनः लोप इति फलम भवति इति वदिष्यते। तो लोप क्या होता है? कह रहे हैं अदर्शनम लोपः। अदर्शनम इत्युक्ते न दर्शनम, दर्शनम न भवति यदा तदा लोपः इति उच्यते। इदानीम् अस्माभिः एकः संशयः अस्माकं मनसि उत्पद्यते यत् अदर्शनम शब्दशास्त्रम्, एतत् तु शब्दशास्त्रं, दर्शनं तु पदार्थानां भवति, शब्दाः तु अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते, तो अदर्शनम लोपः इति कथं वक्तुं शक्यते? अदर्शन नहीं दिखाई देना ये लोप है, ये सामान्यार्थ आ रहा है। तो शब्द तो हमको ऐसे भी दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या सभी शब्द लुप्त है ऐसा कहा जाएगा? तो कहते हैं नहीं, यहाँ जो दर्शन पदार्थ है ये कुछ भिन्न है। सामान्य दर्शन पदार्थ से ये दर्शन पदार्थ कुछ भेद रखता है। ये दर्शन पदार्थ कैसा है? तो कह रहे हैं शब्द विषयक श्रवणम, शब्द विषयकम श्रवणम इह दर्शनम विवक्षितम, अर्थात इह व्याकरण शास्त्रे, इस व्याकरण शास्त्र में शब्द विषयकम श्रवणम, शब्द विषयक जो श्रवण है, ऐसा श्रवण जिसका विषय शब्द है, यह है शब्द विषयक श्रवण, है ना। तो यह व्याकरण शास्त्रे शब्द विषयकम श्रवणम दर्शन शब्देन उच्यते। दर्शन यहाँ किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष हमारे पास इंद्रियकृत प्रत्यक्ष होता है ना, तो यहाँ श्रावण प्रत्यक्ष की बात ये करते हैं, है ना। तो यहाँ जो दर्शन शब्द है इससे हम लेंगे शब्द विषयक जो श्रवण है, जो हमको शब्द सुनाई पड़ते हैं उसी को हम शब्द दर्शन कहेंगे, है ना। किम कथयिष्यामः दर्शनम इति। दर्शनम अदर्शनम इत्युक्ते शब्द विषयक श्रवणाभावः, मतलब एतादृशं श्रवणं यस्य विषयः शब्दः अस्ति तादृशस्य श्रवणस्य अभावः यदस्ति तदेव अदर्शनम इति पदवाच्यम। मतलब
कि जब शब्द विषयक श्रवण हमको नहीं हो रहा हो उसी को अदर्शन कहते हैं। ठीक है, तो शब्द विषयक श्रवण तो हो सकता है हमने सुनने में त्रुटि कर दी हो तब हो सकता है, सामने वाले ने धीरे बोला हो तो हो सकता है ना, श्रवणा भाव। तो क्या हम सबको अदर्शन कहेंगे? तो कहते हैं नहीं। तो यहाँ भी हमको अदर्शनम लोपः, इसमें जो दो पद हैं इन दो पदों से अर्थ की पूर्ति नहीं हो रही है। ये जो सूत्र हमारा है अदर्शनम लोपः, इसकी संख्या है 160, मतलब प्रथमाध्याय के पहले पाद का षष्ठम सूत्रम इदम अस्ति, षष्ठीतमम सूत्रम अस्ति है। तो अत्र स्थानेन तरतमः इति एकम सूत्रम इतः पूर्वं भवति। इससे पहले प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे त्रिंशत्तमं सूत्रं भवति स्थानेन तरतमः इति। त्रिंशत्तमं नहीं 50 सूत्रं भवति, 50 1 स्थानेन तरतमः ये सूत्र है। वहां से स्थाने इसकी अनुवृत्ति लाते हैं हम। किस पद की अनुवृत्ति लाते हैं? स्थाने इस पद की अनुवृत्ति लाते हैं। ये जो स्थाने पद है इसकी विभक्ति हम थोड़ा बदल देते हैं, क्योंकि यतः विभक्ति विपरिणामः सर्वत्र अस्माभिः क्रियते। यत्र यादृशः अर्थः अपेक्षितः भवति सूत्रान्तरैः आनेतस्य पदस्य तादृशी विभक्तिः तत्र क्रियते। एतदेव उच्यते विभक्ति विपरिणामः इति। यही क्या कहा जाता है? विभक्ति विपरिणाम। कि हम दूसरे सूत्रों से जो पद लेकर आते हैं इस सूत्र के अर्थकरण में हमको दूसरी विभक्ति अपेक्षित है तो हम उसका विभक्ति विपरिणाम कर देते हैं। तो स्थानेन तरतमः से स्थाने पद की अनुवृत्ति यहाँ आती है, अदर्शनम लोपः इसमें। तो स्थाने ये सप्तमी विभक्ति में है, इसका हम विभक्ति विपरिणाम कर लेते हैं स्थानस्य, ऐसा कर लेते हैं, षष्ठी विभक्ति में कर लेते हैं इसको। तो स्थानस्य, स्थान का अर्थ इन्होंने वहां कहा है प्रसंग। प्रसंग मतलब प्राप्ति है ना, प्रसंग मतलब प्राप्ति या विद्यमानता, ये कह सकते हैं हम। तो स्थानस्य अदर्शनम, विद्यमानस्य अदर्शनम या फिर प्राप्तस्य अदर्शनम, यही क्या होता है? एष एव भवति लोपः इति। यही होता है लोप, कि उसकी प्राप्ति तो हो किंतु तस्य श्रवणम न भवति, तस्य दर्शनम न भवति। तो तदेव अदर्शनम लोप पदेन उच्यते। जैसे ऐ उण में जब हम अण कहते हैं, अण इति प्रत्याहारं वयम उच्चारयामः, तो अत्र नकारः श्रूयमाणः अस्ति। किंतु जब हम प्रत्याहार बोध्य वर्णों को देखते हैं तो तद्बोध्य वर्णेषु अस्माभिः केवलम अकारः, इकारः, उकारः एव लभ्यते, णकारः न लभ्यते। णकार की प्राप्ति तो है किंतु उसका श्रवण नहीं हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं? लोप कहते हैं, है ना, इसको लोप कहते हैं। तो एतद् एव स्थानस्य विद्यमानस्य अदर्शनम लोपः, लोपः इत्युच्यते। तदेव वदन्ति अत्र प्रसक्तस्यादर्शनम लोपसंज्ञं स्यात्, है ना। प्रसक्त का अदर्शन ही लोप संज्ञक होता है। अब ये लोप भी एक संज्ञा है ना, संज्ञा प्रकरण है, इसलिए इन्होंने पहले संज्ञा को वरीयता देते हुए पूर्वम एभिः लोप इति संज्ञा उक्ता है। तो प्रसक्त का, प्राप्त का अदर्शन, विद्यमान का अदर्शन, विद्यमानस्य अदर्शनम एव लोप संज्ञम भवति। ठीक, अब ये लोप कहाँ होता है? तो इसके लिए अगला सूत्र ये लाते हैं। अगला सूत्र इन्होंने उपन्यास किया है तस्य लोपः, तस्य लोपः इति। तस्य लोपः, तस्य कस्य लोपः? तो तस्य इतः लोपः, ये इन्होंने कहा है तस्य इतः लोपः। इत संज्ञा अस्माभिः दृष्टा, उपदेशे अन्त्यम हल इत। एतादृशं यत् इत अस्ति तस्य लोपः। हलन्त उपदेशे अन्त्यम यद हल यस्य नाम अस्माभिः इत इति कृतं तस्य लोपः भवति। लोप अस्माभिः ज्ञातम् अदर्शनम् इति, तस्य विद्यमानता भविष्यति तथापि श्रवणं न भविष्यति, तदेव लोपपदवाच्यं भविष्यति।
तस्य इतः लोपः स्यात्, तस्य इतः लोपः स्यात्, ये समझ लिया हमने। एतावत् कस्यापि कश्चन संशयः अस्ति वा, कश्चन प्रश्नः अस्ति तो प्रष्टुं शक्यः। कोई प्रश्न है किसी का, कृपया पूछ ले। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। तो ममता जी किमपि प्रष्टव्यम् अस्ति? ठीक, तो आगे चलते हैं। तस्य इतः लोपः स्यात्, उस इत का लोप होता है? तो इदानीं संशयः उत्पद्यते, यदि उपदेशे अन्त्यं यः हलवर्णः अस्ति तस्य यदि लोपः एव करणीयः, अश्रवणः एव अपेक्ष्यते, तो तस्य उपादानं किमर्थं कृतं, उसको रखा ही क्यों वहां पे, है ना। जब हमको वो दिखना ही नहीं है, वो सुनाई ही नहीं देना है, तो उपदेश में विद्यमान अंतिम हलवर्ण रखा ही क्यों गया है। अत्र माहेश्वर सूत्राणां प्रसंगः चलति है, माहेश्वर सूत्रों को इन्होंने पहले लिख के फिर इसी के व्याख्या क्रम में ये सब सूत्र आए हैं। तो यहाँ पे हम उपदेश पद से माहेश्वर सूत्रों को ले सकते हैं ना। इदानीम् अस्माभिः दृष्टम् उपदेश पदार्थः भवति माहेश्वर सूत्रमपि। तो इन माहेश्वर सूत्रों में एक जिज्ञासा ये हो जाती है कि अ इ उ रि एवं एव वर्णानां क्रमः भवतु, मध्ये णकारः चकारः टकारः इत्यादीनां हलवर्णानां स्थानमेव किमर्थं दत्तं, क्यों रखा आपने उसको वहां जब आपको अपेक्षित ही नहीं है वो। तो कहते हैं अणादयो, अणादयो। अब ये देखेंगे हम, जब हम 14 माहेश्वर सूत्रों में देखेंगे अंतिम हल वर्ण, अभी एतत् पूर्व यद अच अस्ति, पूर्ण जो वर्ण है उसको छोड़ दीजिए, अंतिम हल वर्ण देखेंगे तो अंतिम हल वर्ण होते हैं ण क ङ च ट ण म ञ श श व य र ल, एते भवन्ति अंत्यम हल वर्णाः हैं। तो इसमें आदि में कौन है, अत्र आदि है हल वर्णः कः अस्ति, ण इति। तो एतदर्थम उक्तम अणादयो, अण आदि यस्य, है ना, ते अणादयः, अण आदि येषां ते अणादयः। मतलब अण ऐसा हल वर्ण है आदि में जिस समुदाय के, अण क ङ इत्यादि जो समुदाय है हल वर्णों का, अंत्य इत हल वर्णों का जो समुदाय है उसमें आदि अंत्य इत कौन है, वो है न। तो अणादयो, णकार है आदि में जिसके ऐसे जो अंत्य इत वर्णों का जो समुदाय है वो क्यों है, अणाद्यर्थाः, वो अणादि अर्थाः, मतलब अण आदियों के लिए है। अब ये अणाद्यर्थाः जो इन्होंने कहा है, अणादयः अर्थाः, यहाँ अर्थ शब्द जो है ये सामान्य अर्थ नहीं लेना है, अत्र अर्थः प्रयोजनम, है ना। अणादयः अर्थाः प्रयोजनम येषां ते अणाद्यर्थाः है। तो अणादि, अणादि क्या है, प्रत्याहार है, जिसकी चर्चा हम बस अगले सूत्र में करने ही वाले हैं, है ना। तो अण अच अक इत्यादि जो प्रत्याहार है, इनके लिए जो अंत्य, इनके लिए ही अंत्य हल जो रखा गया है, जिसकी इत संज्ञा हमने की है, ये अणादि प्रत्याहारों के लिए ही है। यही कह रहे हैं अणादयो अणाद्यर्थाः, अणादयः ये इत वर्णाः सन्ति, अन्त्यम इत वर्णाः सन्ति, ते अणाद्यर्थाः अणादि प्रयोजनकाः सन्ति, तेषां प्रयोजनं भवति अणादि प्रत्याहाराणां निर्माणम् इति। ठीक है, एतावत् कस्यापि प्रश्नः? तो आज की कक्षा हम यहीं रखें। हाँ गौतम जी किमपि प्रश्न? हाँ पृच्छन्तु। हाँ एतेषां तावदेव अर्थस्य अणादीनां प्रत्याहारस्य निर्माणम्। हाँ एतेषां हल वर्णानां हाँ भवन्तः स्वीयं माइक ऑफ कुर्वन्तु कृपया। तो एतत् यत् हल वर्णः अस्ति न, अ इ उण् इत्यत्र नकारः हल अस्ति, रील् ऋक् इत्यत्र ककारः हल, एतेषां हल वर्णानां केवलम् एकमेव प्रयोजनम् अस्ति, प्रत्याहाराणां निर्माणम्। किं प्रयोजनम् अस्ति? प्रत्याहाराणां निर्माणम् एव प्रयोजनम् अस्ति। जी वदन्तु गौतम जी।
अस्तु धन्यवादः। तर्हि एतावदेव त्यजामः वा? श्वः एतावत् पर्यन्तं किमपि नावगतं चेत् प्रश्नः करणीयः। और अहम् एतत् पाठम् अहं प्रेषयिष्यामि। अद्य यः पाठः चलितः सः प्रेषयिष्यते ग्रुप् मध्ये, चिन्ता मास्तु। अस्तु तर्हि सर्वेभ्यो धन्यवादः। कस्यचित् किमपि प्रश्नः? एकं तद् यदि कस्यापि पार्श्वे तद् भवति तस्य अद्य व्यवस्था करिष्यते, चिन्ता मास्तु। अस्तु तर्हि धन्यवादः। नमो नमः। शुभदिनम्। नमो नमः।